पब्लिसिटी लेने वालों पर साधा निशाना। उन्होंने लौटते ही मीडिया से बातचीत की। इसी के साथ राखी ने 200 करोड़ के मानहानि मामले पर कहा कि कौन ड्रामा कर रहा है, किसकी बात की जा रही है, उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं। वो फिलहाल काबा शरीफ की पावन धरती से वापस लौटी हैं। इसके साथ ही राखी ने आसपास खड़े लोगों को दूर होने के लिए कहा। उनका कहना था कि डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे, तो आपके पीछे 200 करोड़ का डिफेमेशन केस लग रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ और पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है बिल्कुल। हिंदू धर्म में क्या खराबी थी जो इस्लाम पकड़ लिए हो? हिंदू धर्म में क्या खराबी थी? हिंदू धर्म में क्या खराबी थी? हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं। तो आप पिछले 1 साल से मैं हूँ, 1 साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं। तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना, और बस। खालिद मामू और वाहिद भाई जब जामा मस्जिद गए थे पहली बार, जब रिजेक्ट कर दिया गया था, तो अभी आप किस तरह से गए? अभी क्या जामा मस्जिद के उन्होंने डिनाई कर दिया कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया है? नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल कहीं किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। ये मेरे सुलेमान भाई है दुबई से, उन्होंने मेरा वीज़ा बनाया था। तो राखी, आप एक और कहा जा रहा है कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, पर फिर भी आपने उम्रा किया है। सवाल ही उठता नहीं है, गलत बात है। तो क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम चेंज कर लिया है? वक्त बताएगा। और सुनो, ये जो वेल्ले बैठे हैं ना, ये ड्रामेबाज, ये फुकरे, ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज। मैं एक नेक और खुदा को बिलीव करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बोलते हैं, जो मुसलमान होकर, जो पैदाइशी मुसलमान होकर, एक मिनट, मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। चलिए एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। थोड़ा पीछे। और एक मिनट, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा हट जाइए, आजा भाई, थोड़ा गैप दो प्लीज। मेरे पीछे से आप लोग हट जाइए। मेरे पीछे से पब्लिसिटी कोई खाने की कोशिश ना करे। हाँ, हट जाओ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया। बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है। लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है, खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है। और मैंने रोजे रखे परफेक्ट। मैं जब से आदिल से शादी करी, कुछ पिछले 1 साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोजे किए, नमाज पढ़ती हूँ। मेरा बुलावा आ गया तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या चाहिए। अच्छा राखी, आपका इंस्टाग्राम के बारे में भी कहा जा रहा था कि आपने ही डिसेबल। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था। मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8
8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज राखी के अकाउंट में व्हाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे हैं तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसी हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। दानिव प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था, क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था, तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिसपे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहां पे जाके पैसे ट्रांसफर किया था। अरेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं, सारे पेमेंट उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूं, किसकी, एकेडमी की चलते 1-2 लोग इससे धोखा भी खा चुके हैं। जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन। उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं, और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता। उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, सिर्फ नाम है। सबसे पहले जेल, मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में मेरे दुश्मन को भी जेल जाना पड़े। जेल एक नाइटमेयर है, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता, और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो, आप सोचते हो, अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी कि राखी को प्यार करना मेरी भूल थी, कि राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्राडा, लुई वितो, मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक ड्रेस 1-1 लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। आज तो राखी सावंत जी इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, ना हिंदू को छोड़िए, ना मुसलमान को छोड़िए। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रह रही हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी। रिसेंट उनके पोस्ट में उनके कपड़े ठीक से नहीं है, बोल रहे क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो, जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी। कपड़े कैसे थे राखी के? आई यूज्ड टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ। समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे 1 सेकेंड भी ये चीज के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियां रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है।
मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफ कोर्स मुझे धोखा ही दिया ना। अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों मुझसे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर। राखी सावंत और उनके पति आदिल दुरानी से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब से आदिल जेल से बाहर आए हैं वो लगातार राखी सावंत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राखी भी आदिल पर कई गंभीर आरोप लगाईं और इस सब के बीच वो मक्का मदीना चली गईं। अब राखी मक्का मदीना से लौट आई हैं। राखी ने वापस लौटते ही धमाका कर दिया। पब्लिसिटी लेने वालों पर साधा निशाना। उन्होंने लौटते ही मीडिया से बातचीत की। इसी के साथ राखी ने 200 करोड़ के मानहानि मामले पर कहा कि कौन ड्रामा कर रहा है, किसकी बात की जा रही है, उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं। वो फिलहाल काबा शरीफ की पावन धरती से वापस लौटी हैं। इसके साथ ही राखी ने आसपास खड़े लोगों को दूर होने के लिए कहा। उनका